दोस्तों आज की डेट में सिविल, जिसको क्रेडिट स्कोर भी बोला जाता है, हर किसी का होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगा, आपको कोई बड़ा लोन लेना हो, कोई गाड़ी लेनी हो या कोई आपको कोई ऐसी वस्तु लेनी हो जो कि आपको ईएमआई पर परचेज करनी हो, बहुत सारी एनबीएफसी से आपने ट्राई कर लिया कि मुझे लोन नहीं मिल रहा। अब आपको किस प्रकार अपने सिविल को बढ़ाना है। अगर आपके पास पैन कार्ड है, पैन कार्ड के माध्यम से आप कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। अगर आपका सिविल अच्छा होगा, आपके बैंक की स्टेटमेंट अच्छी होगी, आपका अकाउंट भी बहुत अच्छा चल रहा होगा जिसमें आपकी लेन देन अच्छा होगा, तो आपको बहुत अच्छे पैमाने पर आपका सिविल स्कोर इंक्रीज हो सकता है। वो किस प्रकार हो सकता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देना चाहता हूँ कि आपका आसानी से 2 से 3 महीने बाद इतना सिविल इंक्रीज हो जाए कि आपको आसानी से कोई बड़ा लोन लेना हो तो मिल जाए। तो दोस्तों जो इसमें मैं टिप्स देने वाला हूँ, जिसमें पहली टिप्स क्या कहती है आपको, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन किसको बोला जाता है? कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन का मतलब होता है अगर आपको कोई भी आइटम परचेज करनी है। आइटम परचेज का मतलब मान के चलो आपको टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, मोबाइल चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, कैसे जनरेट होगा, मार्केट में जाना होगा। मार्केट में बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जिसके ऊपर एनबीएफसी कंपनीज के लोग बैठे होते हैं जो कि आपको लोन के ऊपर टीवी, फ्रिज, मोबाइल वगैरह परचेज करने के लिए बोलते हैं। वो किस प्रकार, वो आपको अगर जाएंगे, आपसे पैन कार्ड मांगेंगे और तमाम तरीके से आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह वेरिफिकेशन करके आपको वो चीज़ आपको ईएमआई के ऊपर दे देंगे। ईएमआई के ऊपर क्यों देंगे? क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ अपना डाटा क्लियर रखना है। डाटा क्लियर करने के लिए उनके सारे डॉक्यूमेंट आपके लग चुके होंगे, तो ऑटोमेटिक आपका सिविल किस प्रकार जनरेट होगा, जब आप पहली किस्त उसकी भर देंगे या जब आप उसकी दूसरी किस्त भर देंगे, तीसरी किस्त भर देंगे, जब आप उसकी 3 किस्तें एक साथ भर देंगे, 3 महीने तक रेगुलर भरते चले जाएंगे उसकी डेट के ऊपर, तो ऑटोमेटिक आपको जो सिविल है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अभी आपका सिविल 0 था, धीरे धीरे बढ़ते 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 आपका 700, 720, 730, 750 तक भी आपका सिविल पहुंच सकता है। पहला तो मैंने आपको बता दिया, नोट कर लीजिएगा पहला तरीका। अगर आपको अच्छा लगा तो आप जाकर इस चीज़ से अपनी कोई भी आपको आइटम लेनी है तो परचेज कर लीजिए, जरूरत है तो, जरूरत नहीं है तो मत जाइएगा। सेकंड, बाय नाउ पे लेटर। बाय नाउ पे लेटर को किसको बोला जाता है? बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, वो आपको बाय नाउ पे लेटर के ऊपर बहुत सारे ऑप्शन देती हैं। जैसे आप मान के चलो आपने कोई भी एक आइटम परचेज करी है, कोई भी आइटम परचेज करिए, उसके ऊपर आपको ऑफर मिला है कि आप इसका नेक्स्ट मंथ पे कर सकते हैं। जब आपको नेक्स्ट मंथ पे कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अभी आपका सिविल इंक्रीज नहीं हुआ, अभी आपका सिविल 0 ही है जो आपने शुरुआत पैन कार्ड लिया है। लेकिन जब आपको उसमें पैन कार्ड जुड़ जाएगा, क्योंकि वो जब भी लेंगे आपसे पैन कार्ड की पुष्टि करेंगे, जैसे ही पैन कार्ड उसके अंदर जुड़ जाएगा, आप उसकी पहली किस्त जैसे ही टाइम से भर देंगे, ऑटोमेटिक आपका सिविल जनरेट होना शुरू हो जाएगा। जब आपका सिविल स्कोर जनरेट होना शुरू हो जाएगा, सेकंड बारी भी आपका और सिविल जनरेट होगा, थर्ड टाइम आप कोई भी आइटम परचेज करेंगे, इससे आपका और भी ज़्यादा सिविल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो सेकंड टिप्स अगर आपको अच्छी लगी तो आप इस प्रकार भी अपना कोई लोन लेके या फिर बाय नाउ पे लेटर लेकर आप इससे अपना सिविल को जनरेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब हम आपको तीसरा बता देते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन आ जाता है सिक्योर्ड, जो जिसको बोला जाता है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड किसको बोला जाता है? जब आप किसी भी बैंक में आपने एफडी करा रखी है, मान के चलो आपने किसी बैंक में 4 या 5, आपने 5000 की एफडी करा रखी है। 5000 की एफडी के बेस के ऊपर आपको बैंक क्या करके देगा, एक क्रेडिट कार्ड बनाकर देगा जिसकी लिमिट हो सकता है 4000 भी हो। 4000 रुपये की लिमिट को अगर आपका क्रेडिट कार्ड अगर आपका बन जाता है, जब आपका क्रेडिट कार्ड बन गया सिक्योर्ड के ऊपर, तो उसमें क्या होगा, आपका जो सिविल है ऑटोमेटिक जनरेट कैसे होगा, जब आप उसकी पेमेंट निकालेंगे और टाइम टू टाइम उसको पे करना शुरू कर देंगे। टाइम टू टाइम कैसे? आज आपने जैसे उसमें से पेमेंट निकाली, उसकी जो डेट है उसी डेट पर आपने पेमेंट भर दी, और उसके बाद नेक्स्ट डेट आई, आपने उस पर भी उसकी पेमेंट भर दी, थर्ड टाइम आई उसकी, आपने तब भी पेमेंट टाइम से भर दी, तो ऑटोमेटिक आपका सिविल जो है जनरेट होना शुरू हो जाएगा और अच्छा खासा आपका सिविल जा सकता है। और वो सिविल आपका इसी प्रकार बढ़ सकता है कि आपको कोई ना कोई क्रेडिट कार्ड लेना होगा जो कि सिक्योर्ड होगा, जो कि सिक्योरिटी देकर आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। उसके बाद आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑफर आने शुरू हो जाते हैं बैंकों की तरफ से। जब आपका सिविल स्कोर अच्छा हो जाता है तो आपको बहुत सारे तमाम तरीके से, अगर क्रेडिट कार्ड लेने हैं या कोई लोन लेना है, तो तमाम तरीके से आपका सिविल जनरेट होने के बाद आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑफर लोन के या फिर क्रेडिट कार्ड के मिलने शुरू हो जाते हैं। अब चौथा इसमें आ जाता है, जैसे मान के चलो आप एक बिजनेसमैन है या फिर आप एक कोई भी सैलरी बेस पर आप काम करते हैं, कहीं पर आप जॉब करते हैं सैलरी के बेस के ऊपर, और आपके अकाउंट में रेगुलर पेमेंट आने का मतलब, अगर मान के चलो आप एक बिजनेसमैन है, आपकी कोई शॉप है तो उसमें क्या होगा, अब शॉप से आपका लेन देन होगा। आप आज की डेट में पेटीएम, यूपीआई के माध्यम से बहुत सारी पेमेंट आपके अकाउंट्स में आती हैं। अब आपके अकाउंट में पेमेंट रेगुलर आने की वजह से, तो आपका जो पेमेंट आपकी रेगुलर आने की वजह से, आपकी जॉब की सैलरी आपका टाइम टू टाइम आने की वजह से, इसमें क्या होगा, आपका लेन देन अच्छा होगा, जो कि प्राइवेट बैंक वाले ज्यादातर करते हैं। प्राइवेट बैंक वाले क्या करते हैं, आपको एक प्री अप्रूव्ड
क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। जब आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड जब आपको मिल जाता है, बहुत सारे लोगों को मिल चुका है, तो तभी इसके लिए हम पुष्टि कर रहे हैं। जो अब आपको प्री अप्रूव्ड जैसे क्रेडिट कार्ड मिला, अब आपने उसकी पेमेंट लेनी शुरू कर दी। मान के चलो आपको 50,000 का क्रेडिट कार्ड मिला, अब आपने उसकी पहली ईएमआई, जैसे आपने पहली पेमेंट निकाली उसको टाइम से पे कर दिया, सेकंड ईएमआई आई, आपने सेकंड भी पे कर दी, थर्ड बार निकाला, थर्ड बार भी पे कर दिया। इससे क्या होगा, सिविल उसमें जनरेट होना शुरू हो जाएगा और आपका सिविल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करते रहिएगा दोस्तों, और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको जानकारी कैसी लगी। अब देखो तो दोस्तों, पांचवी टिप्स जो है थोड़ी सी टेढ़े तरीके की है। अगर आप इसमें करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। सिक्योर्ड लोन जिसको बोला जाता है, सिक्योर्ड लोन कौन से? गोल्ड लोन। गोल्ड लोन, अगर आप कोई भी, आपके पास कोई गोल्ड की ऐसी आइटम पड़ी है जो कि आप बैंक में गिरवी रख के आप उससे पैसे लेके आते हो। वैसे करना नहीं चाहिए, हम किसी को इस चीज़ की टिप्स देते नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको इसकी टिप्स देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि अगर आपको सिविल जनरेट करना है तो टिप्स है तो हम दे सकते हैं। अगर आपको कोई भी गोल्ड की आइटम आपको बैंक में रख के, मतलब कि कोई ऐसा बैंक जो कि गोल्ड के ऊपर लोन देता हो, आपने अपनी गोल्ड की आइटम रखनी है। गोल्ड की आइटम रखने के बाद आपको क्या होगा, आपकी टाइम टू टाइम उसकी ईएमआई आप उसकी पे करेंगे या फिर आप उसका ब्याज वगैरह देंगे, तो इससे क्या होगा, आपका सिविल जनरेट होना शुरू हो जाएगा। जब आपका सिविल माइनस में था, अब आपका धीरे धीरे जब सिविल आपका जनरेट होगा तो हो सकता है आपका 700 750 तक सिविल पहुंच जाए। जब आपका 750 तक सिविल पहुंच जाएगा तो हर कोई बैंक आपको लोन देगा, क्योंकि लोन आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ सिविल के ऊपर मिलता है और कोई भी तरीका नहीं है लोन लेने का। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।